हमारे शास्त्र में एक वर्णन किया गया है कि हमें दुश्मन कर्ज और आग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बात आज से 14 वर्ष पहले राजीव दीक्षित ने भी ये बात बताई थी एक वीडियो में। तो हम कमजोर तो नहीं थे, हमारा इतिहास बार बार बताता है कमजोर तो नहीं थे, ताकतवर तो थे। तो फिर परास्त कैसे हुए, हारे कैसे? शायद इसी से जो पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताती है कि दुश्मन को हराया, छोड़ दिया। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, वो है तो संस्कृत में, मैं सीधे हिंदी में बताता हूँ। वो मंत्र ये कहता है कि दुश्मन को, आग को, कर्जे को और बीमारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को, आग को, बीमारी को और कर्जे को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को अगर छोड़ दिया तो वो ही मारेगा। फिर भारत की आज़ादी के पिछले 60 साल का इतिहास गवाह है, हर बार पाकिस्तान को हराया, हर बार हमने छोड़ा। 48 में हराया, छोड़ दिया। 65 में हराया, लाहौर तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। 71 में हराया, फिर छोड़ दिया। कारगिल में हराया, फिर छोड़ दिया। और आज वही पाकिस्तान नाग बन के डस रहा है, हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट करा रहा है इस देश में। तो शास्त्र का मंत्र है, मेरा नहीं है, कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हाथ में आ गया, खत्म कर दो। और शायद यही बात भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं। और अफसोस की ये बात हम लोग फिर से गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है भारत पाकिस्तान युद्ध में, तो और उसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का एक्स पे आके ट्वीट करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है और बधाई हो, ऐसा बताता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा ही नुकसान है सीज़ फायर से, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी सुधरने वाला देश है नहीं। उसने तो मतलब कितने बार वादा किया है, हमने तो कितने बार उनसे युद्ध करके जीता भी है, लेकिन अंत में उसको छोड़ने का यही नतीजा हुआ कि वो फिर से हम पे हमला किया है। हमारे हज़ारों सैनिक, हज़ारों ऐसे लोग, बेगुनाह लोगों की हत्या हुई है। तो वो तो कभी सुधरने वाला है नहीं। लेकिन अभी जो सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, अभी जो सीज़ फायर मतलब युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है, क्योंकि उसके पास तो हथियार है नहीं। उसने तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो उसने अपने गरीबी से, अपने जो भी उसके देश के हथियार थे और जो मशीन थी, उसने सभी यूक्रेन को बेच दिया है और अमेरिका को बेच दिया है लाखों मिलियन डॉलर में। तो अभी तो उसके पास कोई हथियार नहीं है लड़ने के लिए, सिर्फ एक ड्रोन है। तो ड्रोन से वो क्या ही कर लेगा? ड्रोन से तो उसको अटैक करने से मुश्किल से हवा में ही उड़ा दिया जा रहा है। उसके पास S-24 वगैरह ऐसा तो उसके पास कोई हथियार ही नहीं है जिससे हमारे देश का सामना कर सके। तो अभी हमारे ही जैसे सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, हमारे देश में अभी हथियार है, लेकिन अभी उसको देखो दिमाग कैसा लगा रहा है पाकिस्तान और अमेरिका, क्योंकि अभी तो उसके पास बिल्कुल हथियार नहीं है। अभी वो हमारे देश उसको ध्वस्त कर रहा है और कर देगा भी, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं है हमसे युद्ध करने के लिए। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे ये सीज़ फायर का ऐलान होगा और हम लोग शांति, जैसे भारत हम लोग का शांति का एक प्रतीक माना जाता है, तो भारत अगर फिर से उसको क्षमा करता है, फिर से ऐसा उसको, क्योंकि वो वादा करेगा, फिर से वादा करेगा पाकिस्तान कि हम अगले से इसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और आगे से वादा करते हैं कि आपके देश में युद्ध, आतंकवादी का हमला ना हो। तो ये जो पाकिस्तान है वो फिर से एक वादा करेगा, लेकिन वो कभी निभाएगा नहीं। वो जानता है, वो सभी जानते हैं कि वो कभी निभाएगा नहीं। लेकिन अब क्या है कि उसके पास तो कोई युद्ध करने के लिए हथियार वगैरह है नहीं, क्योंकि उसने सब बेच दिए हैं यूक्रेन को गरीबी के चलते। तो अब क्या उसने दिमाग लगाया है, मान लो आज युद्ध विराम हो रहा है, तो जैसे हमारे देश में जो उनके राज्य, मतलब जो पाकिस्तान बॉर्डर से आसपास के जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हो गया और राजस्थान, चंडीगढ़, तो इसमें जो उसने ड्रोन से हमला किया है, और तो वो तो S-24 के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन जैसे हम लोग उसके देश में हमला किए हैं, तो वो पूरे तरीके से एकदम ध्वस्त कर दिया है और वो पूरे तरीके से सफलपूर्वक रहा है। तो क्या उसके पास अभी तो हथियार है नहीं युद्ध करने के लिए? तो अगले क्या होगा कि जब ये सीज़ फायर का ऐलान हो गया है और युद्ध विराम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपने सैन्य बल और जो हथियार जो है अमेरिका से सप्लाई लेगा, क्योंकि अमेरिका तो उसका पूर्व जो साथी रहा है
वो पूरा अंदर से सहयोग करता है। भले दिखावे के लिए भारत का सहयोग दिखाता है, लेकिन अंदर से पूरा पाकिस्तान का सहयोग करता है। तो वो उसको हथियार देगा धीरे से, और बाद में उस अगर फिर से और करेगा भी, क्योंकि उसका चाल ही है, उसका हरकत वही है। और फिर से अगर आतंकवादी हमला होता है भारत पे, तो हम लोग को तो बदला लेना है, क्योंकि भारत में मान लो उसने हमला किया तो हम लोग तो उसको छोड़ने का है नहीं, फिर से पाकिस्तान पे अटैक होगा। लेकिन अगले बार से वो पुनः तैयार रहेगा युद्ध के लिए। और इस बार तो कुछ हम लोग के देश में नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक जो उसके पास अगर हथियार हो जाएगा तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगली बार से उसके पास हथियार हो जाएगा तो वो कुछ कर भी सकता है, बाय द वे, है ना। तो अभी तो हम लोग को एक ही करना है कि उसको मतलब सीज़ फायर का तो तोड़ ही देना है ना। सीज़ फायर तो चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, जो देश उसके सहयोगी है वो भी चाहता है कि सीज़ फायर का ऐलान हो और युद्ध रुक जाए। लेकिन ऐसा करना हमारे ऊपर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो उसके पास कोई हथियार वगैरह है नहीं जिससे अभी वो युद्ध कर नहीं सकता है। लेकिन हम लोग युद्ध विराम करके कुछ साल वो रुक जाएगा, जिसके बाद ये होगा कि वो हथियार अमेरिका से सप्लाई लेगा। हमें अमेरिका जैसे जो उसका सहयोगी देश है, चीन वगैरह हो गया, उससे वो हथियार अधिक मात्रा में लेगा और फिर अपने नापाक हरकतों से हमारे देश पे आतंकवादी भेज करके आक्रमण कराएगा और फिर से युद्ध होगा। तो वो अपने हथियारों को ऐसे मतलब कराएगा। तो अभी तो यही है, मतलब अभी देश के लिए यही अच्छा रहेगा कि इस सीज़ फायर को बिल्कुल लागू ना होने दें। क्योंकि मान लीजिए अभी जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है, क्योंकि अभी उसके पास कोई हथियार वगैरह है नहीं। लेकिन जब उसके पास हथियार हो जाएगा तो इससे हमको लगता है इससे बड़ा भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो अभी तो यही क्योंकि अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मानने वाला देश है नहीं, कभी कितना भी उसको वादा कर ले लेकिन वो तो निभाएगा कभी है नहीं, क्योंकि उसका वही चाल ही है। तो अभी तो हम लोग के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम लोग सीज़ फायर का ऐलान पूरा हटा दे, तोड़ दे, और उसको देश पर पूरा आक्रमण कर दे जहाँ, और उसको ये भी बता दे कि तूने जो आतंकवादियों को पाल रखा है और तूने जो आतंकवादियों को छुपा रखा है, जो हाफिज जो कुछ आतंकवादी है उसको सामने लाओ और उसको सरेंडर कराओ हमारे देश के द्वारा, कि उसको उचित दंड मिल सके, उसको हत्या का इल्ज़ाम मिल सके उसको। लेकिन वो देगा नहीं, क्योंकि उसका हरकत ही वही है, और वो चाहता है कि सीज़ फायर के दौरान युद्ध रुक जाए और उसके पास हथियार आ जाए, फिर युद्ध प्रारंभ करे। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा ही घाटा हुआ। तो ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि हमें दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन दुश्मन को हम लोग छोड़ करके एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, और अंत हमें उसका भुगतान भी करना पड़ रहा है। तो सरकार से तो एक यही निवेदन है कि ऐसे उसके नापाक हरकतों से बिल्कुल भी समर्थक ना हो, और जो निर्णय लेना होगा वो हमारे देश के अच्छे विद्वान लोग निर्णय लें और उसको पूरा पाकिस्तान को ध्वस्त कर दें। जय हिंद।